आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाली हूँ जिसे सीखकर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और वो स्किल है डिजिटल प्लानर डिज़ाइनिंग। डिजिटल प्लानर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। लोग इन्हें अपने डेली टास्क, गोल्स और हैबिट्स ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप इन प्लानर्स को कैनवा पर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि कैनवा पर डिजिटल प्लानर कैसे डिज़ाइन करते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने कैनवा ओपन करना है एंड यहाँ पे आप टाइप करेंगे A4। अब हम यहाँ से A4 डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करते हैं और मैंने एक कलर स्कीम सेलेक्ट की है जो यहाँ मैं पेस्ट कर रही हूँ। ओके जी, तो ये कलर स्कीम है जो हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं डिजिटल प्लानर डिज़ाइनिंग के लिए, राइट। एंड अब हम यहाँ से नया पेज ऐड करते हैं। कैनवस को सिलेक्ट करेंगे, टॉप से इसका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड पे इसे एक कलर दे देते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ से बैकग्राउंड पे ये कलर ऐड कर दिया। तो अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करते हैं प्लानर एलिमेंट्स। ग्राफिक्स में जाएंगे और सी ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ एंड अब हम यहाँ से इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉट्स वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे ले जाके इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अपने कैनवस के मिड में इसको इस तरह से ऐड करेंगे एंड फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे ऑलमोस्ट कर देते हैं 50%। एंड फिर इस एलिमेंट की डुप्लीकेट लेते हैं और इसको बॉटम साइड पे ले जाके इस तरह से फिट करेंगे एंड वन बाय वन दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड कर देते हैं। ओके, अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ से मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करती हूँ। ओके, अब जो हम डिजिटल प्लानर क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली ये उसका कवर पेज है। तो हमने लेफ्ट साइड पे बाइंडिंग रिंग ऐड करनी है। तो मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूँ एंड टॉप से इसके कलर्स यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कलर्स जो मैंने कलर स्कीम ऐड की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वन बाय वन कलर को सिलेक्ट करके मैं चेंज कर रही हूँ एंड फिर इसको रोटेट कर लेते हैं 90 के एंगल पे। बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इसको इस तरह से रोटेट करके फ्लिप कर लेंगे एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ले जाके इस तरह से माइनर से इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर इसको इस तरह से कॉर्नर में ऐड कर देंगे और फिर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और इसके नीचे इसको इस तरह से फिट करेंगे। अगेन डुप्लीकेट लेंगे तो ये बाइंडिंग रिंग लेफ्ट साइड पे एडजस्ट हो जाएगी। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ टाइप करते हैं विंटेज प्लानर एलिमेंट। ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब की बार यहाँ से मैं इस फ्लावर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं एंड अब हमको यहाँ पे टॉप पे इसके कलर्स चेंज करने की ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। जो हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कलर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैं कलर को सिलेक्ट करके इनके कलर्स चेंज कर रही हूँ। आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और अपनी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग कलर एडजस्ट कर लेने हैं। अब इन एलिमेंट्स को मैं बॉटम पे लाके पहले इनका साइज़ कम करूँगी एंड फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 60 या 70% रख लेते हैं। ओके, एंड फिर इस फ्लावर को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और इसको बॉटम राइट कॉर्नर में इस तरह से ऐड करेंगे। वन बाय वन फ्लावर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करते हैं एंड फिर इनकी डुप्लीकेट लेंगे और टॉप पे भी इन फ्लावर्स को रोटेट करके इस तरह से ऐड कर देंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड अब हम यहाँ पे शेप बटन पे क्लिक करते हैं। शेप्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ से इस सर्कल शेप को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके अपने कैनवस के सेंटर में इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे और फिर इस सर्कल को एक स्ट्रोक वेट दे देते हैं। स्ट्रोक वेट इसका कर देते हैं 2% एंड फिर इसकी जो स्ट्रोक आउटलाइन है उसका कलर चेंज कर देते हैं। अगेन टेक्स्ट में जाएंगे एंड यहाँ से ऐड अ हेडिंग बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं लाइक डेली प्लानर और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसको कैपिटलाइज फॉर्म में ऐड करेंगे। डेली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको भी कैपिटलाइज कर लेते हैं एंड फिर इसको अपने सर्कल के टॉप पे लाके इस तरह से एडजस्ट करेंगे एंड अब हम इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। लेफ़्ट साइड से फ़ॉन्ट्स में जाएंगे और इस टेक्स्ट को इस संडे फ़ॉन्ट दे देते हैं और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। अगेन टेक्स्ट में जाएंगे एंड यहाँ से सब हेडिंग ऐड करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं 2026 और फिर इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको कार्टर 1 फ़ॉन्ट ऐड कर देते हैं एंड फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके इस तरह से अपने कैनवस के सेंटर में ऐड कर लेंगे। ओके, अभी हमारी जो डिजिटल प्लानर नोटबुक है उसका कवर पेज रेडी हो गया। तो पेज 2 को सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं
एंड यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। एल बटन प्रेस करके यहाँ पे एक लाइन ऐड करेंगे और फिर इसका स्ट्रोक वेट कर देते हैं 1% एंड फिर इसको यहाँ पे रोटेट करके 90 एंगल में इसको वर्टिकल करेंगे एंड टॉप की तरफ ड्रैग करके शिफ्ट की प्रेस करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे एंड देन बॉटम से भी इसको ड्रैग करेंगे एंड फिर इस लाइन को लेफ़्ट साइड पे इस तरह से ऐड कर देंगे। लाइन की डुप्लीकेट लेंगे और फिर इसको राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे एंड इसी तरह डुप्लीकेट्स लेकर टॉप बॉटम पे भी लाइन को ऐड कर देंगे। ओके, अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड अब हम यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और टॉप पे ले जाके इस तरह से इस शेप को पहले लेफ़्ट साइड से ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे एंड राइट साइड से भी ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड बॉटम से भी इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर इसका कलर चेंज कर देते हैं। डार्क वाला कलर ऐड करेंगे और फिर इसे एक स्ट्रोक इफेक्ट दे देते हैं। स्ट्रोक का वेट कर देते हैं 1% और फिर स्ट्रोक आउटलाइन चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, हेडिंग ऐड करते हैं एंड यहाँ पे टाइप करते हैं ईयरली प्लानर। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेक्स्ट को इस तरह से ड्रैग करके एक लाइन में कन्वर्ट करके जो बॉक्स हमने ऐड किया है उसमें टेक्स्ट का साइज़ कम करके इसको इस तरह फिट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इस टेक्स्ट को भी सेम वही फ़ॉन्ट ऐड करेंगे और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड इसका कलर यहाँ से चेंज कर देंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ से स्क्वायर शेप को ऐड करते हैं और फिर इसके साइज़ को कम करके इसको स्ट्रोक इफेक्ट दे देते हैं। स्ट्रोक इफेक्ट ऑलमोस्ट हम इसको 1% देंगे एंड स्ट्रोक का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और फिर स्ट्रोक के जो कॉर्नर है उसको राउंड कर लेते हैं ऑलमोस्ट 8% एंड फिर ईयरली प्लानर के बॉटम पे इस बॉक्स को इस तरह से ऐड करेंगे एंड टेक्स्ट में जाएंगे, बॉडी टेक्स्ट ऐड करते हैं एंड यहाँ पे अपना फर्स्ट मंथ लिखते हैं लाइक जनवरी और फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट के साइज़ को यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% कर देते हैं एंड फिर टेक्स्ट को बॉक्स में ऐड करेंगे। टेक्स्ट और शेप को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड फिर इनकी डुप्लीकेट्स लेके इस तरह से इन्हें एडजस्ट करेंगे। 1 बाय 1 बॉक्स को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड कंबाइन इनके साइज़ को एडजस्ट करते हैं और फिर इनकी डुप्लीकेट्स लेके इस तरह से इसे अपने कैनवस में ऐड करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट कर रही हूँ और मैं सारे मंथ्स के नेम यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। ओके, अभी हमारा ऑलमोस्ट ईयरली प्लानर वाला पेज रेडी हो गया, तो इसको सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे एंड फिर यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमने कंटेंट ऐड किया है उसको डिलीट कर लेते हैं। पेज 3 पे जाएंगे एंड यहाँ पे इस एलिमेंट और टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके पहले ग्रुप की फॉर्म में ऐड करती हूँ एंड फिर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं। पेज 4 पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर इसको यहाँ पे अनग्रुप करते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट को बॉटम की साइड पे इस तरह से ड्रैग करेंगे और मैं शेप का साइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ और टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ईयरली को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करेंगे वीकली। बेसिकली अब हम वीकली प्लानर वाला पेज रेडी कर रहे हैं और टेक्स्ट को इस तरह से सेट करेंगे। अब हम एलिमेंट्स में जाते हैं और यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और फिर इस शेप की विड्थ को, हाइट को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करती हूँ एंड फिर इसको ड्रैग करके इस तरह से राइट साइड से इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और फिर इस शेप का कलर चेंज कर देते हैं और फिर इस शेप को भी हम स्ट्रोक इफेक्ट दे देते हैं ऑलमोस्ट 1% और फिर स्ट्रोक आउटलाइन का कलर चेंज कर देंगे और जो टॉप पे हमने बॉक्स ऐड किया है उसमें इस शेप को ऐड करेंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट ऐड करते हैं एंड टाइप करते हैं वीक। बेसिकली अब हमने यहाँ पे वीक नंबर ऐड करना है और इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे बोल्ड कर देंगे और जो शेप ऐड की है उसमें इस टेक्स्ट को इस तरह से फिट करेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं एंड इसके साइज़ को एडजस्ट करके एक बॉक्स की शेप दे देते हैं और फिर इसे भी स्ट्रोक इफेक्ट दे देते हैं 1% एंड यहाँ पे स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर बेसिकली मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ और फिर इस बॉक्स को लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करके इस तरह से एडजस्ट करेंगे एंड फिर अगेन टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट ऐड करते हैं। बेसिकली अब हम यहाँ पे वीकली प्लानर ऐड कर रहे हैं तो अब हमने यहाँ पे वीक डेज़ के नेम लिखने हैं और फिर इस टेक्स्ट को ऐड करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं और फिर टेक्स्ट का साइज़ ऑलमोस्ट कर देंगे 13 एंड फिर इसको बॉक्स में ऐड करेंगे। फिर टेक्स्ट और बॉक्स को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड फिर इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और उसको इस तरह से राइट साइड पे ऐड करेंगे। इसी तरह मल्टीपल डुप्लीकेट्स लेनी है और टेक्स्ट को ऐड करना है और फिर टेक्स्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके चेंज कर लेंगे एंड फिर यहाँ से एक्स्ट्रा बॉक्सेस को डिलीट करते हैं और फिर एक बॉक्स को ड्रैग करके इस तरह से
अब हमने अचीवमेंट बॉक्स डिज़ाइन करना है। तो फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके जो कॉर्नर है उसकी जो राउंडिंग रेशियो है उसको कम करेंगे एंड फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट लेते हैं एंड फिर यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, संडे टू अचीवमेंट यहाँ पे लिख देंगे। बेसिकली इस बॉक्स में आप अपनी वीक की जो भी अचीवमेंट्स होंगी वो यहाँ इस बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें प्लानर एलिमेंट्स ये सर्च करेंगे, ग्राफिक्स में जाएंगे, सी ऑल पे क्लिक करते हैं एंड इस फर्स्ट एलिमेंट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ और टॉप पे आपको 2 कलर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। 1 बाय 1 कलर्स को सिलेक्ट करके चेंज करेंगे एंड फिर इस एलिमेंट का साइज कम करके अचीवमेंट बॉक्स में इस एलिमेंट को फिट करेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, शेप्स बटन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सर्कल शेप को ऐड करते हैं और फिर इसके साइज को कम करके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में इस तरह से इसे ऐड करेंगे और फिर इस सर्कल का कलर चेंज कर देते हैं, डार्क वाला कलर ऐड करेंगे और फिर इसे स्ट्रोक दे देते हैं लाइक 2% और स्ट्रोक का कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे और बेसिकली अब हम यहाँ पे वीक का जो है लाइक 1 वीक 2 वीक 3 वीक इस तरह से वीक का नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो हमारा ये वीकली प्लानर भी रेडी हो गया है। तो अब हम अगेन अपना नेक्स्ट पेज रेडी करते हैं। पेज 4 पे इस ऊपर वाले बॉक्स को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करती हूँ एंड पेज 5 पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं एंड फिर इसे अनग्रुप करेंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके वीकली को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर देती हूँ इनटू डेली एंड यहाँ से इस वीक टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं इनटू डेट, राइट। एंड अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे शेप्स में जाएंगे और इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फिर इसका साइज़ बिल्कुल छोटा सा बॉक्स की तरह इसका साइज़ कर देंगे और फिर इसके स्ट्रोक और इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट करके कलर चेंज करके इसको टॉप पे जो हमने एलिमेंट ऐड किया था बॉक्स वाला उसमें ऐड करेंगे, राइट। और फिर टेक्स्ट में जाके इसको भी नंबरिंग ऐड करते हैं लाइक ये हमारे वीक का फर्स्ट डे है उसका प्लानर रेडी हो रहा है। तो अगेन शेप्स में जाएंगे, यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसके साइज़ को राइट साइड पर ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, फिर बॉटम से भी इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं एंड फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं और फिर अब हम इस बॉक्स को स्ट्रोक वेट दे देते हैं। इसका स्ट्रोक वेट कर देते हैं 1% एंड स्ट्रोक आउटलाइन यहाँ पे चेंज कर देंगे। ओके, तो जो डेट वाली शेप है उसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं एंड उसको यहाँ पे ही पेस्ट कर देंगे। जो हमने पिंक कलर का बॉक्स रेडी किया है उसमें इस शेप को इस तरह से ड्रैग करके इसका साइज़ फिट करते हैं और फिर डेट वाले टेक्स्ट की डुप्लीकेट लेके इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे थिंग्स टू डू और फिर इसके टेक्स्ट के साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट को यहाँ पे आइटैलिक कर लेंगे एंड जो टॉप पे हमने डेली प्लानर का नंबरिंग वाला बॉक्स ऐड किया था उसको सिलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट लेते हैं और फिर इसके कॉर्नर्स को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं एंड 1 बाय 1 इसकी डुप्लीकेट लेंगे और इनके दरमियान एक गैप ऐड करेंगे एंड इसी तरह मल्टीपल इसकी डुप्लीकेट्स ले लेते हैं एंड फिर इनको सिलेक्ट करके 1 बाय 1 सभी बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और इनको एक ग्रुप की फॉर्म में ऐड करके इस बॉक्स में एडजस्ट करेंगे। ओके, ये जो पिंक कलर का बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके इसकी फिर से डुप्लीकेट लेते हैं एंड फिर इसके साइज़ को कम करके इस तरह से राइट साइड पे इसको एडजस्ट करेंगे। टॉप की तरफ इस बॉक्स को ड्रैग करते हैं एंड थिंग्स टू डू वाला जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी डुप्लीकेट लेके इसके साइज़ को कम करके जिस तरह हमने टू डू थिंग्स वाला बॉक्स रेडी किया है इसी तरह इस बॉक्स को भी रेडी करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स और उस एलिमेंट को ऐड करके इनको ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड फिर इनकी डुप्लीकेट लेके नीचे वाले बॉक्स को इस तरह से ऐड करेंगे और इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं इनटू रिमाइंडर और फिर दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट करके ग्रुप की फॉर्म में ऐड करेंगे एंड फिर इसे अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लेंगे और फिर बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। बैकग्राउंड की मैं डुप्लीकेट ले रही हूँ और पेज 6 पे जाएंगे। अब हम पेज 3 पे जाते हैं। इस बॉक्स को यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ, अगेन पेज 6 में जाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बेसिकली अब हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को चेंज करना है इनटू डेली डायरी। अब हम डेली डायरी वाला पेज रेडी कर रहे हैं। बेसिकली आप यहाँ पे डेली डायरी के जो नोट्स होते हैं वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक राइटिंग एलिमेंट चाहिए। ओके, मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूँ और इसका कलर चेंज कर देते हैं एंड फिर इसके साइज़ को इस तरह से कम करके टॉप राइट कॉर्नर में ऐड करेंगे। इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसको फ्लिप कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड फिर इसको इस तरह से अपने बॉक्स में एडजस्ट करेंगे। अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे एंड अब हम यहाँ से शेप बटन पे क्लिक करते हैं और इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको कैनवस पे इस तरह से टॉप पे इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। देन राइट और लेफ़्ट साइड से इसको ड्रैग करके साइज़ इंक्रीज़ करके अपने कैनवस में फिट करेंगे
और फिर इसके कॉर्नर को मैं यहाँ पे राउंड कर लेती हूँ ऑलमोस्ट 20 एंड फिर इसको स्ट्रोक इफेक्ट दे देते हैं 1 पिक्सल का और स्ट्रोक का कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एल बटन प्रेस करके यहाँ पे लाइन ऐड करेंगे और फिर इसका स्ट्रोक वेट कर देते हैं 1 पिक्सल एंड फिर स्ट्रोक का कलर कर देते हैं लाइट स्किन एंड फिर इसको इस तरह टॉप पे ले जाके इस लाइन को शिफ्ट की प्रेस करके राइट साइड पर ड्रैग करके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और फिर इसकी डुप्लीकेट लेके इसको अपने कैनवस पर एडजस्ट करेंगे। इसी तरह मल्टीपल डुप्लीकेट्स लेके आपने इस लाइन की कॉपीज़ ले लेनी है और इसे अपने कैनवस पे ऐड करना है। ओके, तो हमारा ये डेली डायरी वाला पेज रेडी हो गया। बेसिकली हमारे ये जो प्लानर है इसके सभी पेजेस रेडी हो गए हैं। तो अब मैं आपको ग्रिड व्यू में इसका एक व्यू दिखाती हूँ एंड मैं फर्स्ट पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रही हूँ। तो अब ये हमारे पास इसका कवर पेज, ईयरली प्लानर, वीकली प्लानर, डेली प्लानर एंड डेली डायरी मेन पेजेस रेडी हो गए। तो अब हमने इनकी डुप्लीकेट्स देना है और इनकी मल्टीपल कॉपीज लेके इसको एक प्रॉपर डिजिटल प्लानर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, बेसिकली हमने इसके पेजेस को इंक्रीज करना है। लाइक वीकली प्लानर को जो हमारे डेली प्लानर है उसकी मल्टीपल कॉपीज ले लेंगे और उसको 7 डेज में डिवाइड करेंगे। पेज 5 को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड इसका डेली प्लानर का नंबर कर देते हैं 2। इसी तरह सभी पेजेस को सिलेक्ट करके 7 डेज होते हैं एक वीक में और 1 to 7 नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 7 डेज के जो पेजेस हैं ये रेडी हो गए हैं। तो अब हमने डेली डायरी वाला पेज डेली प्लानर पेज के आगे ऐड करना है। तो डेली डायरी वाले पेज को सिलेक्ट करके इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और डे 1 पेज के आगे इसको ऐड कर देंगे। अगेन डुप्लीकेट लेंगे एंड डे 2 पेज के आगे इसको ऐड कर देंगे। अगेन इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और फिर इसे डे 3 के जो पेज है उसके आगे ऐड कर देंगे। मैं बेसिकली डुप्लीकेट इसकी कंट्रोल डी प्रेस करके मल्टीपल इसकी डुप्लीकेट्स ले रही हूँ। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके भी डुप्लीकेट पेज पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल डुप्लीकेट्स लेनी है और हर डेली प्लानर पेज के आगे इसको डेली डायरी वाले पेज को ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा वीक 1 का जो प्लानर है ये रेडी हो गया। तो अब वीक 1 वाले प्लानर की डुप्लीकेट लेते हैं और इसको सबसे लास्ट पे ऐड कर देंगे पेज 18 पे। ओके, कैनवस पे जाएंगे एंड यहाँ से वीक का नंबर चेंज कर देते हैं और अब हम यहाँ पे वीक 2 को रेडी करते हैं। जैसे हमने ऊपर 7 डेज़ के पेजेस ऐड किए थे इसी तरह वीक 2 में भी ऐड करेंगे। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी पेजेस को सिलेक्ट कर रही हूँ। आपने भी शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पे सभी पेजेस को एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो फिर इसको राइट बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कॉपी बटन पे क्लिक कर देते हैं। बेसिकली इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे 19 पेज पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 19 वाले पेज को मैं सबसे लास्ट पे ला रही हूँ और अब ये वीक 2 का जो हमारा प्लानर है डेली प्लानर डे 1 एंड डेली डायरी डे 2 एंड डेली डायरी, इसी तरह सारे पेजेस हमारे वीक 2 में भी ऐड हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर रही हूँ और जैसे हमने वीक 1 और वीक 2 को रेडी किया है इसी तरह आपने एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, सभी वीक्स के पेजेस रेडी कर लेने हैं। ओके, अब ये वीक 3 एंड वीक 4 1 मंथ का जो हमारा प्लानर है ये रेडी हो गया है। तो 1 मंथ के प्लानर के बाद आपने इस तरह से ये जो 63 नंबर पे जो बैकग्राउंड है इसको ऐड करेंगे एंड अब हम यहाँ पे पेज 2 को सिलेक्ट करते हैं। ईयरली प्लानर वाले पेज की डुप्लीकेट लेंगे और 1 मंथ के प्लानर्स कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे फेब का प्लानर ऐड करेंगे। ओके, अब हमने नेक्स्ट मंथ का प्लानर ऐड करना है। तो इसी तरह आप पूरे साल का प्लानर रेडी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स ये देख लें इसकी फाइनल लुक। इस तरह से आप इसको एक फ्लिप बुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डे 2 डेली प्लानर, डेली डायरी, डे 3 एंड इसको डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करेंगे एंड फिर इसको फाइल फॉर्मेट कर देंगे PDF स्टैंडर्ड पेज 1 to 79 एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी, तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह से एक डिजिटल प्लानर को कैनवा का यूज़ करते हुए इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।